क्या लोग मुझे देख रहे हैं? हाँ शायद। यहाँ आना एक गलती है। पूरे रास्ते उसे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ आकर उसने एक गलत कदम उठाया है। तो क्या उसे अब वापस चले जाना चाहिए? नहीं, इसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। यही घर लग रहा है, यही होना चाहिए। बाहर लोगों की भारी भीड़ खड़ी थी। दरवाजे के बगल में बैसाखी के साथ एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी सब देख रही थी। उनके पैरों के नीचे एक अखबार था। लौरा जैसे जैसे करीब आई, वो आवाजें बंद होने लगी। लोग वहां से जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें उम्मीद थी। वो जानते थे कि वो वहां आने वाली है। लौरा बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने मखमली रिबन को अपने कंधे की ओर करते हुए पास खड़ी हुई औरत से कहा, क्या ये मिसेस स्कॉट का घर है? उस औरत ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लड़की। मेरी मदद करना भगवान। ये कहते हुए वो उस छोटे से रास्ते पर आगे बढ़ी और दरवाजा खटखटाया। लौरा लोगों की घूरने वाली आंखों से दूर होना चाहती थी। वो खुद को ढकने के लिए कुछ चाहती थी, फिर चाहे वो उन गरीब औरतों की शॉल क्यों ना हो। ऐसे माहौल में नए कपड़े पहनकर आना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। मैं बस टोकरी छोड़कर चली जाऊंगी। मैं टोकरी खाली होने तक का भी इंतजार नहीं करूंगी, उसने फैसला किया। तभी दरवाजा खुला। काले रंग के कपड़े पहने एक औरत आई। उसके चेहरे से उदासी साफ झलक रही थी। लौरा ने पूछा, क्या आप मिसेस स्कॉट हैं? लेकिन जब औरत ने कहा, आइए मिस, अंदर आइए, तो लौरा घबराई कि उसे अब झोपड़ी के अंदर जाना होगा। लौरा ने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं आना चाहती। मैं बस ये टोकरी देने आई थी, माँ ने भेजा है। शायद उस औरत ने लौरा को सुना ही नहीं। इस ओर आ जाइए मिस, उसने कहा, और लौरा उसके पीछे चल दी। उसने खुद को एक छोटे से रसोई घर में पाया जहां एक दिया जल रहा था। वहां आग के पास एक औरत बैठी थी। जिस औरत ने लौरा को अंदर बुलाया था, उन्होंने कहा, कोई आया है? ये एक जवान लड़की है। वो लौरा की ओर मुड़ी और कहा, मैं एम की बहन हूं। आप इनके किसी व्यवहार का बुरा मत मानिए। उम्मीद है आप समझेंगी। ओह बिल्कुल, मैं समझती हूँ। प्लीज उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मैं बस जा रही हूँ, लौरा ने कहा। लेकिन उसी पल आग के सामने बैठी औरत मुड़ी। उसका चेहरा फूला हुआ सा था। आंखें और होठ सूजे हुए थे। वो देखने में डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समझ ही नहीं पा रही थी कि लौरा वहां क्यों आई थी। इसका क्या मतलब था? ये अजनबी एक टोकरी लेकर मेरे रसोई घर में क्यों खड़ी थी? उसके चेहरे पर दोबारा शिकन आने लगी। "अ, ठीक है, मैं इन मोहतरमा का शुक्रिया अदा कर देती हूँ," दूसरी औरत ने कहा। मुझे यकीन है कि आप बुरा नहीं मानेंगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए दोबारा कहा। लौरा किसी भी सूरत में वहां से जाना चाहती थी। वो अब दरवाजे के पास आ गई थी। दरवाजा खुला। वो उस कमरे में चली गई जिस कमरे में उस नौजवान की लाश पड़ी थी। आप एक नजर उन्हें देखना जरूर चाहेंगी, है ना? वो लौरा के बगल में से निकली। डरिए मत मिस। अब उसकी आवाज में रहस्य मिला हुआ था। ओह, देखो, यहाँ एक तस्वीर है, लेकिन इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है। आ जाओ प्यारी लड़की, उसने कहा। लौरा अंदर गई। वो नौजवान लेटा हुआ था, मानो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो उन दोनों से बहुत दूर चला गया था। इतनी दूर, अकेले, जहां सिर्फ शांति थी, जैसे वो कोई सपना देख रहा था। उसे फिर कभी जगाया नहीं जा सकता था। उसका सिर तकिए में धंस गया था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे पलकों के नीचे उसे सब दिखाई देना बंद हो गया था। उसमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधकार था। उसका सपना पीछे छूट गया था। गार्डन पार्टी, टोकरी, लेस की फ्रॉक, अब कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रखता था। वो इन सभी चीजों से बहुत दूर चला गया था। वो अद्भुत और सुंदर था। जब वो और उसका परिवार पार्टी में हंस रहे थे, बैंड का मजा ले रहे थे, तब उस गली में एक अद्भुत घटना घटी थी। वो सोता हुआ चेहरा जिसे कह रहा हो, खुश रहो, उदास मत हो, सब ठीक है। ये वैसा ही था जैसे इसे होना चाहिए। मैं संतुष्ट हूं। लौरा बिना कुछ कहे कमरे से बाहर नहीं जा सकी। बच्चों की तरह सिसकते हुए उसने कहा, मेरी हार्ट के लिए मुझे माफ कीजिए। यहां उसके कहने का मतलब था कि इतने दुख के मौके पर वो इतने अच्छे कपड़े पहनकर आई थी और इस बात के लिए वो शर्मिंदा थी। और इस बार उसने एम की बहन का इंतजार नहीं किया। उसने खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढा
और वो उस गली में उन सभी लोगों के पास से गुजरती हुई बाहर आ गई। गली के कोने में उसकी मुलाकात लॉरी से हुई। गौर से देखते हुए उसने पूछा, लॉरा, क्या तुम हो? हाँ। मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी, क्या सब ठीक से हुआ? हाँ, कुछ हद तक। ओह लॉरी। उसने अपने भाई के हाथों को पकड़ा और उसे दबाया। क्या तुम रो रही हो? लॉरी ने पूछा। लॉरा ने अपना सिर हिलाया। वो वाकई में रो रही थी। लॉरी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बड़े प्यार से कहा, रो मत लॉरा। क्या यह अनुभव बहुत बुरा था? नहीं, लॉरा ने सुबकते हुए कहा, ये बस बहुत अजीब और अद्भुत था। लेकिन लॉरी, वो रुक गई और उसने अपने भाई की तरफ देखा। क्या जिंदगी, उसने हकलाते हुए कहा, क्या जिंदगी? लेकिन वो शब्दों में समझा ही नहीं पा रही थी कि आखिर जिंदगी है क्या, उसका क्या मतलब है। उसके बिना कुछ कहे ही लॉरी उसके जज्बात समझ गया था। हाँ मेरी प्यारी बहन, यही जिंदगी है, लॉरी ने कहा। तो दोस्तों, ऑथर इस स्टोरी से हमें लॉरा की फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी कि कैसे उसने गार्डन पार्टी वाले दिन एक साथ लाइफ और डेथ को महसूस किया। उसने रियलाइज किया कि कैसे वो और उसकी फैमिली सुपरफिशियल झूठी लाइफ जी रहे हैं, बल्कि कई लोग एक्चुअल में कितने दुख झेलते हैं। लेकिन फिर भी डेथ एक अमीर या गरीब इंसान दोनों की ही आनी ही है, और ये एक सच है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर